हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको बिकम हैबिचुअली सक्सेसफुल नेम की बुक है, बहुत शानदार बुक, जिसमें बताया गया कि अगर हमारी हैबिटों को हम सही कर लें तो हम लाइफ में सक्सेसफुल ले सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो ये बुक जो राइट करी है, ये पैक्टॉक इंडिया ने राइट करी है। और इसमें जो लेसन है, काफ़ी ज़्यादा लेसन है। मैं आपको वन बाय वन लेसन डेली कहानी के तौर पे सुनाता रहूँगा। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप इसे सुन सकते हो। अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वी बिकम वट वी थिंक डेली। मीन्स हम वो बन जाते हैं जो हम डेली सोचते रहते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक बार जो भगवान होते हैं, हमारे इष्ट देव भगवान, अपनी जो मैनेजमेंट है, मीन्स इंद्रदेव है, शनिदेव है, वरुण देव है और सूर्य देव है, ये सारे जो देवते होते हैं इनसे बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि भाई, मैं आपकी जो मैनेजमेंट है, आप जो काम कर रहे हो, उससे मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। आपको मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। तो आप ऐसा करिए, शाम को मिलते हैं सारे और शाम को पार्टी होगी, आपको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको रिवार्ड दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिए जाएंगे जिसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। तो सारे देवते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे सोचते हैं कि आज भगवान हमें पता नहीं क्या प्राइज़ देने वाले होंगे, क्या अवार्ड देने वाले होंगे, हमारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो भगवान जो है वो शाम को जब मीटिंग शुरू हो जाती है, जब पार्टी शुरू हो जाती है, तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा करो, आप सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन में जो भी ख्वाब हैं, वो आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो। आप जो भी ख्वाब लोगे, जो भी सोचोगे, वो पूरे हो जाएंगे। मतलब वो बोल देते हैं कि तथास्तु, जो भी ख्वाब ले रहे हो आप वो सारे सक्सेस हो जाएंगे। आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और जो भी आपकी डिमांडें हैं वो बोलो, सोचो। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि अगर आपको भी इस तरह से बोला जाए कि आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है, आपको बस सोचना है, तो आप क्या सोचोगे? कैन यू इमेजिन, आप क्या क्या सोच सकते हो? आपकी लाइफ में जो भी डिमांडें होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंसान क्या नहीं सोच लेता है। तो इसी तरह से देवताओं ने भी काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन, जो ड्रीम की लाइफ होती है उसमें घुस जाते हैं, एक ड्रीम की दुनिया है उसमें चले जाते हैं। तो इस जो मैनेजमेंट का पर्पस था, इस जो स्टोरी थी, इस स्टोरी में ये बताया गया था कि हमारे अंदर अगर हम सोचने पे आए, इंसान जो है, अगर इंसान सोचने पे आता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। मीन्स सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हमें सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो फिर इसके बाद क्या है कि माइंड के बारे में यहाँ पे बताया गया कि माइंड काफ़ी ज़्यादा ख्वाब लेता है। माइंड में काफ़ी ज़्यादा गोल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रीम होते हैं, जिसको वो सोचता है और सोच के उसकी सारी जो बातें होती हैं वो उसे पूरा कर सकता है। इसके बाद साथ में इस बुक में मेंशन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वे हुआ और ऑस्ट्रेलिया में जो फिजिकोलॉजिक हैं उन्होंने अपने कॉलेज की 3 टीमें बनाई, 5-5, 10-10 बच्चों की। और 10 बच्चों की एक ए टीम है, 10 बच्चों की बी टीम बना दी, 10 बच्चों की उन्होंने सी टीम बना दी। उसके बाद उनको बोला गया कि आप डेली बास्केटबॉल का ग्राउंड है वहाँ पे आइए। टीम ए का काम रहेगा कि वो टीम डेली आएगी, 5-5 पर्सन की टीम है मान लो, तो 5 पर्सन की टीम है वो डेली आएगी ग्राउंड में और डेली प्रैक्टिस करेगी। बास्केटबॉल की 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस होगी। और बी टीम का काम दिया गया कि आप डेली 15 बच्चे, जो 5 बच्चे हैं वो आएंगे और वहाँ पे टेबल लगे होंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके वो खेलेंगे नहीं, सिर्फ इमेजिन करेंगे कि वो खेल रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ माइंड में। वर्बली वो ग्राउंड के अंदर भी नहीं जाएंगे, वो सिर्फ बाहर टेबल पे बैठ के इमेजिनेशन करेंगे। सी टीम का काम होगा कि आप डेली आओ, ग्राउंड के बाहर बैठो और आप गप्पे शप्पे मारो 15 मिनट के लिए और फिर चले जाओ, आपको कोई मतलब नहीं है खेलने का। ठीक है। तो जब 1 महीने का प्रोसेस यही चला रहता है तो 1 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आउटपुट आती है बाहर निकल के, तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो जो टीम थी ए, जिसने 1 महीने के लिए 15 मिनट के लिए बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी स्टार्टिंग पॉइंट में, उससे उसमें 50% की इंक्रीज़ हो जाती है। मीन उनका लेवल जो वो 50% इंक्रीज़ हो जाता है। जो टीम सी थी, जिसने आते थे और गप्पे मारते थे और चले जाते थे, उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बदतर हो जाती है, जीरो से भी नीचे गिर जाती है। मीन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं।
लेकिन सबसे सरप्राइज़ करती है टीम भी, जो कभी ग्राउंड के अंदर आए ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ माइंड में यही प्रैक्टिस करते थे कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हम गोल कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी 0 से 60-70 तक पहुंच जाती है। तो मेन जो साइकोलॉजी होती है हमारी, साइकोलॉजी में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर हम अपने गोल को, अपने उद्देश्यों को माइंड में डाइवर्ट, माइंड में सोचते रहे, माइंड में उनसे काम लेते रहे, माइंड में हमेशा हमारे माइंड में गोल हो, तो हम अपने लक्ष्य की ओर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल था आपके लिए, इसमें सिर्फ यही था कि जो भी हमारी लाइफ का गोल है उसे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए और माइंड में रख के उसके हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज की डेट में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। वो अपने गोल के प्रति जो है वो एग्रेसिव नहीं है, गोल के प्रति नहीं सोच पा रहे हैं। तो उनके लिए जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है सिर्फ मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपनी लाइफ का पर्पस हमेशा माइंड में रखें और हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, ताकि लाइफ में कभी भी उनको आगे धक्के ना खाना पड़े। इसके बाद इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में एक और स्टोरी दी गई है। एक स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ टू फ्रॉग्स, मीन्स दो मेंढकों की एक कहानी, जिसके थ्रू हमारी जो मेंटल का साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह का एटीट्यूड लाइफ में रखना चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि दो मेंढक होते हैं, वो खेल रहे होते हैं आपस में। तो वो खेलते खेलते, मान लो एक मिल्क लिक है, मिल्क से भरा एक ड्रम होता है, उसमें मिल्क होता है, बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क होता है, मीन हाफ मिल्क होता है, हाफ ड्रम ऑफ मिल्क होता है। तो वो खेलते खेलते उसमें गिर जाते हैं। अब जब गिर जाते हैं तो वो, आप इमेजिन करो कि एक मेंढक है, वो ड्रम भरा होता है दूध का, उसके बिल्कुल आधा भरा है, उसमें गिर जाएंगे तो वो जंप नहीं कर पाएंगे। तो एक मेंढक था, वो बिल्कुल नेगेटिव थॉट का होता है, ठीक है। तो मेंढक सोचता है यार मरना तो है ही है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ तक जो ऊपर तक पहुँचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है, यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो फिर वो कोशिश करना छोड़ देता, बोलता छोड़ो मरना तो है ही, क्या करना, अब कोशिश करके यहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो वो अपनी जो सारी एफर्ट है वो उसको डाउन कर देता है कि छोड़ो, नहीं कर सकता मैं कुछ भी, मरना है मेरे को। तो वो क्या करता है, एफर्टलेस होके एंड में मर जाता है। एक माइंड जो मेंढक था दूसरा, उसके माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड था। वो सोचता है कि चलो मरना तो लिखा ही है नसीब में, तो मैं कोशिश करके मरूंगा, हो सकता है कि मैं बाहर निकल जाऊं। एफर्ट करना मेरा काम है, मीन्स कर्म करना मेरा काम है, सक्सेस मेरे हाथ में नहीं होती। तो वो काफ़ी कोशिश करता है, आधा घंटा पौना घंटा लगा रहता है जंप मारने, पर नहीं हो पाता। लेकिन सडनली बीच में क्या होता है कि जैसे आपका जैसे दूध होता है, तो दूध में जो गति होती है, जो सर्कल घूमता है, उससे माखन बन जाता है, माखन की एक वॉल बन जाती है। तो माखन की वॉल बनेगी तो जो गोल बनेगी, तो वो ड्रम होगा, वो आधा दूध कवर होगा, तो जो बॉल बनेगी वो काफ़ी ऊंची हो जाती है। अब मेंढक क्या करता है कि दूर से जंप मारता है गेंद पे, और गेंद से जंप मारता है बाहर, और वो अपनी जान को सेव कर लेता है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमारे माइंड को हमेशा अच्छी बातों की ओर ले जाना चाहिए। अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि मेरी बस की नहीं है। कोशिश करना हमारा काम होता है और कोशिश हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी चाहिए, मीन्स अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अब सारी कहानी के बाद, सारे लेसन के बाद एंड में निचोड़ के निकलता है। एंड में जो सम अप होता है, उसका सम अप ये होता है कि हमारी लाइफ में हमारे गोल होने चाहिए और गोल को पिक्चराइज करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम उन गोलों को हमेशा अपने माइंड में हमें पिक्चर के रूप में दिखती रहनी चाहिए। ओके, तो ये किस तरह से हो सकता है कि हमारे माइंड जो है, हमारे माइंड में हमारा गोल बसा रहे और पिक्चर जो होती है गोल की वो हमें दिखती रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ता है कि हमें अपने गोल्स को राइट करना पड़ता है, अपनी डायरी में राइट करना पड़ेगा, अपने घर में जहाँ भी आप सोते हो वहाँ पे राइट करके लगाना पड़ेगा। मीन्स ज़्यादातर टाइम आप जहाँ भी स्पेंड करते हो वहाँ पे गोल्स को लिखना पड़ता है, ताकि गोल हमेशा हमारे माइंड में रहें। और इसके बाद क्या है कि जो एक सर्वे बोलता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में सिर्फ 5% या 3% लोग सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 95% पीपल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते। मीन वो बर्बाद, मतलब वो अपनी सर्वाइवल के लिए जीते हैं। तो वो 5% जो पीपल हैं, उनमें क्वालिटी क्या मापी गई कि वो हमेशा अपने गोल को लिख के रखते हैं। तो अगर आप भी अपने गोल को लिख के रखोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो और 95 पीपल्स की तरह आप अपने लाइफ को सिर्फ सर्वाइवल के लिए जियोगे, एक पर्पस के लिए जियोगे। ओके, तो फर्स्ट तो ये होगा कि हमें हमेशा अपने गोल्स को लिख के रखना पड़ता है और उनको बार बार ऐसे पॉइंट पे लगा सकते हो, जैसे आप सोते हो तो आप अपने बेड के
पीछे दीवार होती है या बेड के सामने लगा सकते हो। आप खाना खाते हो वहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ काम करते हो वहाँ पे आपके माइंड में हमेशा दिखते रहना चाहिए। आपको हमेशा रिमाइंड दिख करते आने चाहिए गोल कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। अमूमन क्या होता है कि हम गोल्स लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ माइंड में रखते हैं कि ठीक है मेरे को ये बनना है। लेकिन क्या है कि आज की जो डेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, तो हम अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपनी गोल का, अपनी लाइफ का पता नहीं है कि हमें करना क्या है। लेकिन जब हमें अपने गोल सामने दिखेंगे तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब हमारा पथ भ्रष्ट होने लगेगा तो हमें अपनी आइडियोलॉजी का पता होगा कि भाई हमें किस लाइन पे जाना है और हमारे लिए क्या काम जरूरी है। ओके, नंबर 2 दिया इसमें कि आप अपने माइंड को किस तरह से सेट रख सकते हो। इसमें दिया है नंबर 2 ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन होता है कि आत्म सुझाव देके, मीन्स अपने आप को मोटिवेट करके। जैसे हर किसी का अपना अपना मोटिवेट ऑटो सजेशन होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एम है मान लो आर्मी में जाना, लेकिन आपकी आदत है, आपकी हैबिट है कि आप सवेरे 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो। तो जब आपके गोल आपने लिखा होगा, सारा कुछ मेंटेन किया होगा, तो आपको दिला अपने आप को कंट्रोल बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को आर्मी के लिए जाना है, इसके लिए मेरे को सवेरे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, टेस्ट की भी तैयारी करना पड़ेगी, फिजिकल काम भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आप घर में भी अच्छा काम कर पाओगे, कहीं भी ड्यूटी करोगे वो भी आपको पंक्चुअल रूप से कर पाओगे, क्योंकि आर्मी में बहुत ज़्यादा आपको टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बिल्कुल सिस्टम से काम होता है। नंबर 3 दिया गया है कि जो आपके गोल है उनको पिक्चराइज करो, इमेजिन करो, पिक्चराइज करो कि जैसे आपका एम है आर्मी में जाना, तो आपको इमेजिन होनी चाहिए माइंड में कि आप आर्मी में जा रहे हो, आप आर्मी की ट्रेनिंग कर, इस तरह के आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए गतिविधियाँ, ताकि क्या है कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो ये तो थी बुक बिकम हैबिचुअली सक्सेसफुल का चैप्टर नंबर 1, व्हाट वी थिंक वी बिकम। जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो डेली एक एक चैप्टर इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा काम हो जाए। वैसे कोई किसी की लाइफ को नहीं बदल सकता, कोई किसी की वो मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन जो है वो कुछ कुछ टाइम का होता है। जब हम मोटिवेशन बुक वीडियोस देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो वो मोटिवेशन 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रहता है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा के लिए होता है। तो प्लीज़ बिकम कॉन्फिडेंटल बनिए, कॉन्फिडेंस में काम करिए, अपने आप आपकी सारी लाइफ की जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।